तो नमस्कार, आप सबों के बीच आपका अपना धीरज भैया। और आज का क्लास बहुत बेहतरीन होने वाला है। और जो आज की क्लास में बच्चे ज्वाइन होंगे, जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, वो अपने आने वाला 3 महीना यानी नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी आने वाला 3 महीना अपने लिए एक क्या है कि एक आग की तरह है कि अगर हम आपको आज बताने वाले हैं कि जो 3 महीना हमको प्रयास करना है, वो प्रयास हम कहाँ से करेंगे और किस तरीका से हम करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट बहुत बेहतरीन बने। तो मैं आप सबसे 3 वादा करवाना चाहता हूँ। क्या आप अगर 3 वादे करते हैं तो आप आने वाला जो एग्जाम है, जो आने वाला आपका परीक्षा होने वाला है, आप 110% आप 90+ कर सकते हैं। लेकिन आपको मेरे साथ 3 वादे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास अगर हम बात करेंगे हमारे पास में नवंबर, हमारे पास में दिसंबर और हमारे पास में जनवरी, यानी हमारे पास में जो क्या है कि जो 3 महीना आपके पास बचा हुआ है। तो इस 3 मंथ के अंदर, यानी अगर हम नवंबर का बात करते हैं, दिसंबर का बात करते हैं और जनवरी का बात करते हैं, तो आपके पास मात्र 10 क्लास का जो एक रास्ताएं होती है, वो हमारे पास मात्र 3 महीना बचा हुआ। 3 महीना का मतलब हमारे पास में हो जाएगा 90 दिन। यानी अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में कि 90 दिन बचा हुआ है और 90 दिन के बाद हमको एक ऐसा फोड़ना है, हमको एक ऐसा उभर के निकलना है ताकि हमारा पेरेंट्स और हमारे टीचर्स और हमारे स्कूल वाले कहे कि क्या किस तरीका से तुम पढ़ाई किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो स्कूल में एग्जाम होता है बहुत कम मार्क्स आता है, हाफ ईयरली एग्जाम होता है बहुत कम मार्क्स आते हैं। लेकिन हम आप सभी को बताना चाहेंगे, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूछते हैं कि भैया नवंबर, दिसंबर, जनवरी पढ़ के क्या 90 लाया जा सकता है क्या? हाँ, इसका आंसर हाँ है, क्योंकि इसमें नवंबर, दिसंबर और जनवरी पढ़ करके हम 90 क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन 90 क्रॉस करने के लिए हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। हम जिस तरीका से कहेंगे आपको उस तरीका से करना पड़ेगा। तो मात्र आपके पास 90 दिन बचा हुआ है। अभी 90 दिन आपका बचा हुआ नहीं है, इसमें 15 डेज, यानी इसमें जो 15 डेज होगा, इसमें 15 डेज आपका चलेगा रिवीजन। क्या चलेगा? रिवीजन। अब रिवीजन में 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास से बचेगा 75 डेज। अब इस 75 डेज जो बच रहा है, इसमें हमको क्या करना और क्या चीज ऐसे पढ़ना पड़ेगा और कौन सा तरीका से पढ़ना पड़ेगा कि हम इस 75 दिन में यहां पे हम कम से कम 90+ अपने मार्क्स को कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को यही बताने चाह रहे हैं कि जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि मेरा जो जनवरी से लेकर के अभी तक मेरा समय खराब गया, मेरा पढ़ाई नहीं हुआ, हम अब नहीं पढ़ेंगे, बाबू हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप सभी 3 मंथ, मात्र 3 मंथ अपने ऊपर दे करके देखो। उसके बाद हमसे जाकर के मिलना कि भैया आप सही कहे थे कि गलत कहे थे। हम आपसे वादा करना चाहेंगे कि आप अपने दोस्तों से, अपने घर परिवार से, अपने मतलबी लोगों से एकदम डिस्ट्रैक्शन बनाइए। क्योंकि कहा जाता है, एक कहावत आप लोग सुने होंगे गांव देहात में, कि अगर हम पैर को जितना ही समेट करके चलेंगे, जितना ही नजदीक करके चलेंगे, हम आसानी से चल सकते हैं। लेकिन हम अगर अपने पैर को अगर हम फैला करके चलेंगे तो हम कभी चल नहीं सकते हैं। तो आप सभी को यही बताएंगे कि हम अपने जीवन में, अभी बच्चे लोग हैं पढ़ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि बच्चे के पास मोबाइल है और मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट। लोग सुबह उठने के बाद क्या हुआ कि अपना चैट देखना शुरू कर दिया, अपना इंस्टाग्राम पर रील क्रॉस करना शुरू कर दिया। कहां से पढ़ाई होगा? लेकिन आप सभी को ये जो हमारे पास 3 मंथ है, आप सभी का एक सोने के जैसा है।
आप सभी को इसमें हम ज्यादा समय नहीं कर रहे हैं, मात्र 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। अब 3 से 4 घंटा अगर सेल्फ स्टडी किया जाए तो आप इस 3 मंथ के अंदर, अब इस 75 दिन के अंदर आप अच्छी तरीका से स्कोर कर सकते हैं। शांत शंकर। अब क्या होगा कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी का जो बुक दिया हुआ है बहुत मोटा बुक दिया हुआ है, लेकिन आप सभी का धीरज भैया हम एक तरीका को लेकर के आए हैं कि जो हमारा 70 डेज बचा हुआ है इसको हम लोग 3 भागों में बांट दिए। अब क्या होगा भैया, 3 भागों में कैसे बांटे? हमने देखा कि जो हमारा नवंबर होगा तो नवंबर में हमको 70% जो सिलेबस है इसको हमको कंप्लीट करना है। यानी हमारे पास में जो नवंबर है तो नवंबर खत्म होने से पहले अब इस 70% हमको क्या करना है, सिलेबस को खत्म करना है। लेकिन सिलेबस को कैसे खत्म किया जाए? बच्चे लोग का मन में आता है कि भैया हमारे पास में मैथ का इतना सारा बुक है, अब इतना सारा बुक को हम कैसे देखेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे? 9 महीना में नहीं पढ़ने पाए तो अब क्या पढ़ेंगे? मैं आप सबों के धीरज भैया लेकर के आए हैं एक 3 ऐसा तरीका जो अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। वो कौन सा ऐसा तरीका है, अब देखिए हम आपको बताना चाहेंगे। अब आप सभी लोग इस जो बताएंगे आप सभी लोग बहुत अच्छे से सुनिएगा। चलिए आते हैं क्या है क्या नहीं। चलिए देखिए, हम आपका चैप्टर को 3 भागों में बांटे हैं। अब 3 भागों में क्या क्या बांट दी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। एक हमने बांटा रेड जोन, हमने एक बांटा है रेड जोन, एक बांटा है हमने येलो जोन, येलो जोन, येलो जोन हो गया। अब एक हमारे पास में हो गया ग्रीन जोन, ग्रीन जोन। अब ध्यान दो बाबू कि जो हमारे पास में रेड जोन है, हमारे पास में येलो जोन है, हमारे पास में ग्रीन जोन है, इसका मतलब क्या होता है भैया, ये बताइए पहले। हम यही बताना चाहेंगे कि रेड का मतलब होता है खतरनाक। अब आप सभी लोग जान रहे हैं कि जब ट्रेन चलती है और जब देखते हैं कि बड़े बड़े जगहों पर रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सभी 10th क्लास से पढ़े होंगे कि जो रेड का तरंगदैर्घ्य होता है बहुत अधिक मात्रा में होता है। उसी तरीका से आपको सब्जेक्ट को, आपके चैप्टर को इजी बनाने के लिए हमने हर एक चैप्टर को चैप्टर वाइज करके इस 3 भागों में बांटा है। अब इस 3 भागों में कैसे बांटे हैं भैया, ये बता दीजिए। हमने बोला देख भाई साहब, हमारे पास में रेड जोन का मतलब होता है बहुत खतरनाक। अब बहुत खतरनाक में क्या होगा कि जो बोर्ड एग्जाम में अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग रखें रेड जोन में, और उससे जो कम लेवल में पूछता है उसको हम लोग रखें येलो जोन में, और जो एकदम कम पूछता है यानी जिसमें नहीं का चांसेस होता है उसको हम लोग डालते हैं ग्रीन जोन में। ग्रीन का मतलब हरा होता है, हरा जब ट्रेन चलती है तो उसमें तो दूसरा का निशान होता है, लेकिन जहां पर लाल जल जाए वहां खतरनाक है। हम लोग घर में भी कहावत सुने हैं कि लाल कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, तो इसलिए नहीं पहनना चाहिए क्योंकि बहुत खतरनाक होता है। तो उसी तरीका से रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन को हम लोग अलग अलग भागों में बांटे हैं कि जो हमारा बोर्ड एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए आइए क्या होता है। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे साइंस। साइंस में बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है, अब उस दिक्कत को, परेशानी को झेला नहीं है बाबू, आप सबों के साथ धीरज भैया आए हैं लेकर के इस 3 में। तब कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। एक हमारे पास में आता है रेड जोन, रेड जोन, एक हमारे पास में आता है येलो जोन, अब एक हमारे पास में आता है येलो जोन, अब एक हमारे पास में आएगा ग्रीन जोन, ग्रीन जोन। अब यहां पे बात करें साइंस का। साइंस इस सीबीएसई वाले हो या हिंदी मीडियम वाले हो, आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम बताने वाले हैं ये आप सबों का काम आने वाला है। अब आप लोग नोट कीजिएगा कॉपी में, आप सभी को काम आएगा। ध्यान दीजिए कि हमारे पास में इसमें हम लोग 3 भागों में बांट दिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे साइंस का। साइंस में अगर सबसे खतरनाक चैप्टर का बात करेंगे तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 आता है रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया,
रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब दूसरा नंबर देखेंगे कि दूसरा नंबर में बात करेंगे तो हमारे पास में आता है जैव प्रक्रम, और आगे का बात करेंगे तो हमारे पास में आता है प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। और इसका बात करेंगे फोर्थ में, तो फोर्थ में हमारे पास में क्या आएगा, तो फोर्थ में आता है कार्बन और उसके यौगिक। ये हमारे पास में रेड जोन का बात करेंगे। रेड जोन में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आएगा, हमारे पास में जैव प्रक्रम आता है, हमारे पास में प्रकाश आता है, हमारे पास में कार्बन आता है, और एक और हम बात करेंगे तो हमारे पास में विद्युत आ जाता है, विद्युत धारा आता है, विद्युत धारा। बाबू ये जो तुम्हारा चैप्टर है एक तरीका से तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन दूसरा तरीका से लॉन्ग चैप्टर है, यानी बड़ा चैप्टर है। अब आगे देखिए, दूसरा में बात करेंगे तो हमारे पास में आता है अम्ल क्षार तथा लवण, अम्ल क्षार और लवण। आगे का बात करेंगे तो हमारे पास में आएगा धातु और अधातु। आगे का बात करेंगे तो हमारे पास में क्या आता है, तो हमारे पास में अम्ल एवं क्षार हो गया, धातु एवं अधातु हो गया। और इसमें बात करेंगे तो हमारे पास में क्या आता है, तो रंग बिरंगी संसार, रंग यहाँ पे हो जाएगा बाबू रंग बिरंगा संसार, यानी हम लोग आंख के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे तुम्हारा आंख के बारे में पढ़ना है बाबू। अब आगे देखिए कि और अगर हम ग्रीन जोन की बात करेंगे कि ग्रीन जोन में कौन कौन सा ऐसा पूछा जाता है, तो ग्रीन जोन में बात करेंगे तो हमारे पास में आता है नियंत्रण एवं समन्वय आएगा। दूसरा का बात करेंगे तो आनुवांशिक एवं विकास का बात करेंगे। और बात करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, तो हमारा पर्यावरण, और हमारे पास में क्या आएगा, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आएगा। अब बाबू ध्यान दो कि जो हमारा रेड जोन है, येलो जोन है, जो हमारा ग्रीन जोन है, इसमें क्या है कि हमने 4 भागों में बांट दिया। अब ये जो तुम्हारा पढ़ लेगा रासायनिक अभिक्रिया जैव प्रक्रम, तो इसमें आपका रेड जोन है। रेड जोन कहने का मतलब बता चुके हैं, हमारे पास में येलो जोन यानी इससे कम है, अब इससे भी कम है, लेकिन हम एक बैग नहीं पढ़ सकते हैं। ये पहला टॉपिक है, एक बैग हम नहीं पढ़ सकते हैं। हम कैसे पढ़ेंगे भैया, अभी के बच्चे लोग हैं 5 मिनट पढ़े, 5 मिनट पढ़ने के बाद क्या होगा भैया, आंख दर्द देने लगा, हाथ दर्द देने लगा, पढ़ने का मन नहीं है, खाना खा करके नहीं आए हैं। हम आप सभी इसको नोट कर लीजिए, आप सभी को काम आने वाला है। हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं, आप सभी नोट कीजिए। चलिए ज्यादा समय नहीं देंगे, हम आते हैं। अब इसके बाद हम लोग आएंगे मत बोलो आज करने के लिए यार हम लोग। पानी आ रहा। अब देखिए हमारे पास में स्टेप नंबर दूसरा का बात करेंगे कि स्टेप नंबर, अगर हम स्टेप 2 का बात करेंगे तो स्टेप 2 में करना क्या है। हम आप सभी को 7 दिन का चैलेंज दिखाएंगे कि हमारे पास में आप सभी को 7 दिन का यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, तो आप सभी को एक रूटीन बनाना है। एक हमने क्या लेंगे कि एक हमारे पास मार्केट से जाकर के डायरी लेना है। अब डायरी को लेकर के प्रतिदिन हमको एक टारगेट लगाना है। टारगेट लगाना क्या है, तो हम यहाँ पे मैथ लिखेंगे,
हम यहाँ पे साइंस लिखेंगे, हम यहाँ पे सोशल साइंस लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे, हम यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे। और इसमें हम समय देंगे कि हमको 1 घंटा पढ़ना है, इसमें भी समय देंगे कि हमको 1 घंटा पढ़ना है, इसमें भी समय देंगे 1 घंटा, इसमें भी समय देंगे 1 घंटा, इसमें भी समय देंगे 1 घंटा। अब इस सब में क्या करना है कि डेली सोने से पहले आप इस डायरी को देखना है कि आज मेरा टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अगर टारगेट पूरा नहीं हो रहा है बाबू, तो इसमें सारा सर आपका गलती है, क्योंकि हम बता दिए हैं कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश आप सभी को 1 घंटा देना है। और सोने से पहले आप सभी को इस टारगेट को एक बार दिखना है कि हम इजाजत देने हम आपको 7 दिन करवा रहे हैं और 8वां दिन ऑटोमेटिक आप लोग करना शुरू कर देंगे। तो कोई भी चीज का हैबिट जो होता है, कम से कम अगर कोई भी काम को लगातार 7 दिन किया जाए तो काम आसानी से हम लोग आगे की ओर कर सकते हैं। तो सेकेंड नंबर हमारे पास में हो गया। अब थर्ड नंबर क्या करना है, तो थर्ड नंबर में अगर हम बात करते हैं, तो अगर स्टेप नंबर थर्ड का बात करेंगे, तो स्टेप नंबर थर्ड क्या करना है कि हम सभी को अब देखना है शॉर्ट लेक्चर, यानी अब हम लोग देखेंगे 1 शॉट लेक्चर। यानी यहाँ पे होगा 1 शॉट, और 1 शॉट में क्या होगा, तो 1 शॉट में क्या होगा कि चैप्टर को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ना है, हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछता है। अब इससे क्या होगा, 1 शॉट के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड नंबर में नोट करेंगे। क्या करना है, नोट। सभी को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग 1 शॉर्ट लेक्चर देखेंगे, और 1 शॉर्ट लेक्चर को करने के बाद हम लोग नोट करेंगे, और नोट करने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करेंगे यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, यानी जो यहाँ पे क्वेश्चन होगा CYQ होगा। और CYQ का मतलब हम आपको बता दिए हैं कि करेंट ईयर क्वेश्चन। अब करेंट ईयर क्वेश्चन करेंगे। अब उसके साथ जब हम ऑनलाइन क्लास आएंगे तो इसमें PYQ कराएंगे। PYQ का मतलब हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आप सभी को डेली यही रूटीन फ्लो करना है। सुबह उठना है, डायरी मेंटेन करना है। जिस तरीके से आप छोटे बच्चे थे, जब स्कूल में जाते थे तो आपका होमवर्क डायरी में मिलता था, और जब आप पढ़ने बैठते थे तो उस डायरी को देख करके अपना होमवर्क को कंप्लीट करते थे। उसी तरीका से आपके पास अभी 3 मंथ बचा हुआ है, और आप 3 मंथ में आप अपने शरीर को, आप अपने जुनून को, आप अपनी उम्मीद को आगे बढ़ा सकते हैं। हार नहीं मानना है, क्योंकि कहा जाता है कि जो मेहनत करता है उसका कभी हार नहीं होता है। तो आज आपको फल नहीं मिल रहा है, आपको 3 महीना बाद, 4 महीना बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में आपको मेहनत करना छोड़ना नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बहुत सारा फैसिलिटी है, जिनके पास कपड़ा पहनने के लिए है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन वो पढ़ने के लिए तरसते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास किताब कलम है, जिनका माँ बाप घर से दूर रह करके पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन वो अभी बच्चे क्या है, इंस्टाग्राम, अपने दोस्त के साथ मस्ती करना। एग्जाम समय आएगा तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि हाउ 1 मंथ 95, यानी 1 मंथ में हम 90% कैसे ला सकते हैं। यानी ऐसे ऐसे बच्चे को देखा जाता है। तो आप सभी उसमें से नहीं है। अब बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए हमको रूटीन को फ्लो करना पड़ेगा। तो रूटीन आप सभी का यही है कि स्टेप नंबर 2 में करना है कि 7 दिन आप सभी को एक डायरी मेंटेन करना है, और उस डायरी में सुबह सुबह देखना है कि हमारा टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। हम आप सभी को मात्र 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी करने के लिए कर रहे हैं, मात्र 7 दिन। 8वां दिन से आप खुद कहिएगा कि हाँ भैया आप सही कहे थे। दूसरा स्टेप में कारण क्या है कि 1 शॉट देखना है, 1 शॉट के बाद नोट करना है, और नोट के बाद क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन क्या होना चाहिए, CYQ होना चाहिए। आप सभी बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए, लिखना भी है, क्योंकि आप सभी का जो एग्जाम होने वाला है लिखित होने वाला है, MCQ नहीं होने वाला है। तो आप सभी को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या बाबू करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो उस क्वेश्चन को लिखना है, लिखने से आपको याद होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं क्लास में तो पढ़े लेकिन लिखवे नहीं किए। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तो इससे यही होगा कि रटन तो भी दिया है, लेकिन हमको लिखते लिखते याद हो जाए, बहुत अच्छी बात होती है।
आप सभी से वादा कीजिए हमसे। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर कहिए कि भैया आज से हम वादा करते हैं कि जो आप बताए हैं वही रूटीन को फॉलो करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि भैया हम डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें। हम जब हाई स्कूल में पढ़ाने गए थे तो एक बच्ची ने पूछी कि भैया हम अपने डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करेंगे। हमने उसे बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अगर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो आप अपने घर में जाइए, आप अपनी मम्मी को देखिए। अब आप क्या, अरे मत न करो यार। जब हम हाई स्कूल में पढ़ाने गए तो वहां पे एक बच्ची बोली कि भैया हम पढ़ते तो हैं, आज पढ़े, एक दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े। सुनेगा ध्यान से कि जब हम हाई स्कूल में पढ़ाने गए तो वहां पे क्या हुआ, सुना ध्यान से कि जब हम हाई स्कूल में पढ़ाने गए तो वहां पे एक लड़की ने पूछी कि भैया हम अपने डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करें। यानी हम तो पढ़ने तो बैठते हैं, परंतु 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, लेकिन चौथा दिन पढ़ने के लिए मन नहीं करता है। हमने बोला देखो, जब डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो तुमको अपने घर में जाओ। अब अपने घर में जाने के बाद अपने घर को देखो कि मेरा घर कैसा है, अब पड़ोसी का घर कैसा है, हमारे पहनावा ओढ़ावा कैसा है, हमारा पड़ोसी का पहनावा ओढ़ावा कैसा है। तो आप इसको कैसे बदल सकते हैं जब तक आपके पास शिक्षा ना हो। अपने पापा को देखिए, अपने मम्मी को देखिए कि आपको पढ़ाने के लिए आपको कितना मेहनत करते हैं। भला ही अपने नहीं खाएंगे लेकिन आपको बिना खिलाए सुताते नहीं हैं। जो बच्चे गांव छोड़ करके शहर पढ़ने आते हैं उनके लिए पैसा हो ना हो लेकिन बच्चे के लिए माँ बाप हमेशा खड़ा रहते हैं। तो आप सभी अपने माँ बाप के लिए खड़ा होइए, आप हमारे लिए मत खड़ा होइए कि भैया बोल रहे हैं तो भैया की ना, आप अपने माता पिता के लिए, ताकि आने वाला समय में गर्व हो कि हमारे बेटा ने, हमारे बेटी ने एक नाम रोशन किया। और 10 क्लास के मार्कशीट आप सभी का बहुत मायने रखता है। आप सभी मेहनत कीजिए और रंग लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी ये जो रूटीन बताए हैं इस रूटीन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।